जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम माता काली से जुड़ी कुछ रोचक बातें करेंगे। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, जो आपको ध्यान में रखनी है। यदि आप माता काली को देवी करके पुकारते हैं या संबोधित करते हैं और एक देवी के रूप में ही उनकी आप पूजा पाठ करते हैं, तो दोस्तों इसमें बहुत शंका है कि आपकी पूजा संपूर्ण हो पाएगी। क्योंकि जो देवी है वह अपने पद के अनुसार संपूर्ण ऊर्जा में रहती है और उसी के अनुसार आपकी परीक्षाएं भी होती है और उसी के अनुसार आपके जप तप साधना का परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप माता काली की भक्ति कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, आपको उनकी कृपा चाहिए, तो सबसे पहले उनको देवी काली कहना आप बंद कर दीजिए। केवल एक शब्द है जिसका उच्चारण आपको करना है और वो शब्द है माँ। अगर आप केवल उनको माँ कह करके संबोधित करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको पुकारेंगे, तो माँ तुरंत आपका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक इच्छा पूरी करेगी। फिर अगर दोस्तों आपकी साधना में आपसे गलतियां भी हो जाए या कई प्रकार के आपसे मिश्रित कर्म हो जाए, फिर भी आपका प्रत्येक कर्म सिद्ध होगा और आपके ऊपर माँ की कृपा दृष्टि अवश्य होगी। दूसरी बात है दोस्तों, यदि आप माता काली की सेवा पूजा करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, उनकी साधना या अनुष्ठान करते हैं, तो दोस्तों माता के भगत में कुछ लक्षण होने चाहिए। और उनमें सबसे अहम लक्षण है वो है कि जब भी वह कोई कार्य करे तो माता को साथ में रखकर ही कार्य करे। जैसे अगर भगत या सेवक घर के बाहर जा रहा है किसी कार्य की वजह से, तो उसे सबसे पहले मंदिर में जाकर माँ के सामने हाथ जोड़कर उनको अपने साथ लेना चाहिए और रास्ते में उसे माता रानी से बात भी करनी है। जिस भी कार्य को वह करने के लिए जा रहा है, उस कार्य के लिए उसे माता रानी से बात करनी चाहिए कि माता रानी, यह मेरा कार्य है, थोड़ा सा ध्यान आप रखना, आप थोड़ा सा संभाल लेना, देख लेना। तो दोस्तों इसका परिणाम ये होगा कि एक तो वह कार्य आपका पक्का पूरा होगा, यानी वह कार्य सिद्ध होगा। और अगर वह कार्य गलत है आपके लिए, यानी उस कार्य को करने से कोई नुकसान या हानि आपको पहुंच सकती है, तो किसी भी तरह से वह कार्य आपका पूरा नहीं होगा। यानी भविष्य में यदि आपको उस कार्य से नुकसान होने वाला है, तो कोई भी कुछ भी कर ले, आपका वह कार्य नहीं होगा। और यदि भविष्य में उस कार्य से आपको किसी प्रकार का फायदा है, तो आप भी अगर यदि उस कार्य से मुंह फेर लेंगे, तो भी वह कार्य आपका पूर्ण रूप से होगा, आपके ना चाहते हुए भी, और वह माँ करवाएगी, क्योंकि आपका उसमें भला है। इसके अलावा दोस्तों मैंने अधिकतर सुना है कि लोगों का सोचना है कि घर में माता काली की पूजा करने से झगड़े शुरू हो जाते हैं, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। और बहुत से लोग कहते भी हैं कि मैंने माता काली की पूजा घर में शुरू की और मेरे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, घर का माहौल खराब हो गया। तो दोस्तों यह क्या चीज़ होती है? दोस्तों यह सभी कार्य माता रानी की पूजा करने से नहीं होता है। यह सभी झगड़े माता रानी की पूजा करने से नहीं हो रहे हैं। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इन्हीं झगड़ों के चलते वह पूजा पाठ करना छोड़ देता है। और यही माता रानी की सबसे पहली परीक्षा होती है। वो ये चाहती है कि हर परिस्थिति में, हर समस्या में अगर मेरा भगत मुझे माँ कहे, मेरी तरफ बढ़ता रहे, मुझ में पूर्ण आस्था रखे, तो मैं उसके पास जाऊंगी, अन्यथा नहीं जाऊंगी। दोस्तों जिसके घर में झगड़ा होना शुरू हो गया या थोड़ी बहुत कोई परेशानी आ गई और वह फिर भी माता की पूजा करता रहता है श्रद्धा के साथ, तो यकीन रखना दोस्तों, सामने अगर आपकी मृत्यु भी खड़ी होगी, वह भी आपका कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि अब आप उस परीक्षा में पास हो चुके हैं और अब माता ने आपके सर के ऊपर हाथ रख दिया है।
लेकिन जो व्यक्ति इस परीक्षा से भाग खड़ा हुआ, उसका तो फिर दोस्तों भगवान ही मालिक है, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। अब अगली बात है दोस्तों, जब माता आपके साथ रहने लगेगी, अर्थात जब आप उसकी पूजा पाठ करेंगे, तब उनकी शक्ति आपके साथ रहने लगेगी, क्योंकि दोस्तों आपने उनको माँ समझकर पूजा पाठ की है, उनके साथ आपने एक माँ का रिश्ता बनाया है। तो माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, वह हमेशा उनके साथ रहती है, उनका ध्यान रखती है। दोस्तों आपको माँ की चिंता है या नहीं है, पर माँ को हमेशा आपकी चिंता रहती है। वह एक घड़ी के लिए भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। इसीलिए आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते भी हैं कि जब से मैंने माँ काली की तपस्या शुरू की है, साधना शुरू की है, पूजा पाठ शुरू की है, तब से ऐसा लगता है कि कोई है जो मेरे साथ चलता है और मेरे साथ रहता है। मुझे एक शक्ति का आभास होता है जो मेरे साथ रहती है। वो इसी कारण से होता है दोस्तों, वह और कोई नहीं, वह माँ स्वयं है जो आपके साथ रहती है और आपकी रक्षा करती है। जब आप उन्हें माँ कहकर पुकारते हो तो वह दौड़ी चली आती है आपके पास अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर, और फिर वह अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाती है। वह देवी का धर्म बाद में, पर माता का धर्म पहले निभाती है। अब दूसरी बात है दोस्तों, माता की यदि कोई सेवा पूजा साधना करता है और वो यह सोचता है कि मैं कोई छल कपट वाला काम कर लूँ, तो ये कदापि नहीं हो सकता है दोस्तों। समझ लेना आप इस चीज़ को, माता कभी अपनी संतान को गलत मार्ग पर नहीं जाने देगी, यह 100% प्रमाणित है। यदि किसी के 10 रुपये भी चोरी से अगर आपने रख लिए, तो घर पर आते ही आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी और वह आपसे माता ही करवाएगी। और यदि कोई आपका 1 रुपया भी खा गया है, तो माँ के द्वारा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपका कोई एक पैसा नहीं खा सकता दोस्तों, यकीन मानिए। लेकिन आप भी एक भी पैसा चोरी का या गलत कर्म का नहीं खा सकते, और ना ही आप अपने घर में उस पैसे को रख सकते हो, नहीं तो आपका पूरा जीवन खराब हो जाएगा, यकीन मानना दोस्तों। इसीलिए यह कुछ बातें माँ काली से जुड़ी हुई मुझे आपको बतानी थी। आशा करता हूँ माँ से संबंधित यह बातें आपको अच्छी लगी होगी। तो जय माता जी बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।